ये सूरह आल इमरान आयत नंबर 75 है, तीसरा पारा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिन अहलिल किताबि मन इन तअमनहु बिक़िंतारिन युअद्दिही इलैक वमिनहुम मन इन तअमनहु बिदीनारिन ला युअद्दिही इलैक इल्ला मा दुमत अलैहि क़ाइमा ज़ालिक बिअन्नहुम क़ालू लैसा अलैना फ़िल उम्मिय्यीन सबील वयक़ूलून अलल्लाहिल कज़िब वहुम यअलमून बला मन औफ़ा बिअहदिही वत्तक़ा फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन। इन्नल्लज़ीन यश्तरून बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समनन क़लीला उलाइक ला खलाक़ लहुम फ़िल आख़िरति वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु वला यंज़ुरु इलैहिम यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। व इन्न मिनहुम लफ़रीक़न यल्वून अलसिनतहुम बिलकिताबि लितहसबूहु मिनल किताबि वमा हुवा मिनल किताब वयक़ूलून हुवा मिन इंदिल्लाहि वमा हुवा मिन इंदिल्लाह वयक़ूलून अलल्लाहिल कज़िब वहुम यअलमून। मा कान लिबशरिन अन युअतियहुल्लाहुल किताब वल हुक्म वन नुबुव्वत सुम्म यक़ूल लिन्नासि कूनू इबादन ली मिन दूनिल्लाह वलाकिन कूनू रब्बानिय्यीन बिमा कुन्तुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुन्तुम तदरुसून। वला यअमुरुकुम अन तत्तखिज़ुल मलाइकत वन्नबिय्यीन अर्बाबा अयअमुरुकुम बिलकुफ्रि बअद इज़ अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पानी है? वमिन अहलिल किताब, और बाज़ अहल किताब में से मन वो है जो इन तअमनु, इन अगर तअमनु आप अमानत रखवाए उसके पास बिक़िंतारिन ढेर सारा माल, बहुत सारी अमानत, युअद्दिही तो अदा करेगा उसे इलैका आपकी तरफ। व मिनहुम, और उन अहल किताब में से बस ऐसे हैं मन जो इन तअमनु, अगर आप उनके पास अमानत उसके पास रखवाएं बिदीनार, एक दीनार भी ला युअद्दिही तो वो नहीं उसे अदा करेगा इलैका आपकी तरफ, इल्ला मगर मा दुमत अलैहि आप जब तक रहे उस पर क़ाइमन खड़े। ज़ालिका इसलिए बिअन्नहु कि बेशक उन्होंने क़ालू कहा लैसा नहीं अलैना हम पर फ़िल उम्मियीना अनपढ़ लोगों के बारे में सबीलुन कोई रास्ता कोई गुनाह। व यक़ूलून और वो कहते हैं अलल्लाहि अल्लाह पर अल-कज़िब झूठ, व हुम यअलमून इस हाल में कि वो जानते हैं। बला क्यों नहीं, मन जो औफ़ा पूरा करे बिअहदिही अपने आहद को, वत्तक़ा और डरता रहे,
फ़इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला युहिब्बु, पसंद करता है, मुत्तक़ीन, परहेज़गारों। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, यश्तरूना, जो ख़रीदते हैं, बिअहदिल्लाहि, अल्लाह के आहद के बदले में, व अयमाने, और अपने कस्मों के बदले में, समनन, कीमत, क़लीलन, थोड़ी सी, उलाइका, यही लोग हैं, ला खलाक़ा, कोई हिस्सा नहीं है ना उनके लिए, फिल आखिरत, आखिरत में, वला युकल्लिमुहुम, और नहीं बात करेगा उनसे अल्लाह ताला, वला यंज़ुरु, और नहीं देखेगा अल्लाह ताला इलै, उनकी तरफ, यौमल क़ियामत, क़ियामत के दिन, वला युज़क्कीहिम, और नहीं पाक करेगा उनको, वलहुम, और उनके लिए अज़ाबुन अलीम, दर्द देने वाला अज़ाब हो। व इन्ना, और बेशक, मिनहुम, उन्हें इस बात ऐसे हैं, लफ़रीक़, में से लफ़रीक़, एक फ़रीक़ ऐसा है, यल्वूना, कि जो मोड़ते हैं, अलसिनतहुम, अपनी ज़ुबानों को, बिलकिताब, किताब के साथ, लितहसबूहु, ताकि तुम उसे ख्याल कर लो, मिनल किताब, किताब में से, वमा हुआ, हालांकि नहीं होता वो मिनल किताब, किताब में से, व यक़ूलून, और कहते हैं, हुआ वो मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की तरफ से है, वमा हुआ, और नहीं होता मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की तरफ से, व यक़ूलून, और कहते हैं, अल्लाह, अल्लाह पर, अल-कज़िब, झूठ, व हुम यअलमून, इस हाल में कि वो जानते हैं। मा काना, नहीं है, लिबशरिन, किसी इंसान के लिए, युतियहुल्लाह, के इसके बाद के दे दे उसको अल्लाह ताला, अल किताब, किताब, वल हुक्म, हुक्म, वन नबुव्वत, और नबुव्वत, सुम्मा, फिर यकूला, वो कह दे, लिन्नास, लोगों को, कूनू, तुम हो जाओ, इबादन, बंदे, ली, मेरे, मिन दुनिल्लाह, अल्लाह के वरे, वलाकिन, और लेकिन, कूनू, तुम हो जाओ, रब्बानीना, रब वाले, बिमा कुंतुम, इस वजह से कि तुम, तुअल्लिमूनल किताब, सिखाते हो किताब, और बिमा कुंतुम, तो इस वजह से कि तुम लोग तदरुसून, पढ़ते हो किताब, वला यअमुरुकुम, और वो नहीं हो तुम्हें हुक्म करता, अन तत्तखिज़ुल मलाइका, कि तुम बनाओ, अल मलाइका, फरिश्तों को, वन नबिय्यीना, और पैगम्बरों को, अरबाबन, रब, अयअमुरुकुम, क्या वो तुम्हें हुक्म करेगा, बिल कुफ्र, कुफ्र का, बादा इज़ अंतुम मुस्लिमून, बाद इसके कि तुम फरमान मुसलमान हो, फरमान बरदार हो। अच्छा जी, गुज़िश्ता आयात में भी अहले किताब का जिक्र था, इन आयात में भी अहले किताब का जिक्र है। फरमाते हैं, वमिन अहलिल किताब, अहले किताब में से बाज़ लोग ऐसे भी हैं कि अगर आप उनके पास अमानत रखवाएंगे, बहुत सारा माल, ढेर सारा माल, तो वो आपको अदा करेंगे, उसमें किसी किस्म की कोई ख़यानत नहीं करेंगे। एक सहाबी गुज़रे, अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो पहले अहले किताब के बड़े आलिम थे, यहूदी थे, उनके बड़े आलिम थे, बल्कि सारा ख़ानदान ही उनका आलिम था, मर्द भी औरतें भी। वो कहते हैं कि मैं हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियाँ अपने फूफी से सुनता था, तौरात में से, तो वो मर्दों को, मर्द भी तौरात के आलिम थे, औरतें भी, सारे पढ़े लिखे थे। तो उनके बारे में आता है कि अभी वो इस्लाम नहीं लाए थे। एक दफ़ा एक मुसाफिर आया तो इसको देखकर उसने महसूस किया कि नेक बंदा है। इनके पास ना उस मुसाफिर ने 1200 औक़िया सोना रखवाया। 1200 औक़िया, एक औक़िया जो है वो 40 दिरहम का होता है, एक दिरहम 3.5 माशे का होता है, तो बहुत बड़ी अमाउंट। तो खैर कुछ अर्सा बाद वो शख्स वापस आया, उनसे कहा आपके पास अमानत रखवाई थी, मुझे दे दे। तो उन्होंने कहा जी आपकी अमानत है, ये ले लें। किसी किस्म को कोई तब्दीली नहीं की, कोई ख़यानत नहीं की, हालांकि उस वक्त कोई गवाह नहीं था, कोई बंदा नहीं था, किसी को इल्म नहीं था, लेकिन नेक फितरत इंसान थे, उन्होंने अमानत उनको वापस कर दी। और यही वजह थी
लेकिन नेक फितरत ही थी। अल्लाह ताला ने उनको इस्लाम की दौलत से नवाजा और फरमाते हैं कि मैं जब पहली दफ़ा आया मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, वो मजलिस में बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, मुसलमानों से कह रहे थे अफ़शुस सलाम व अतइमुत तआम वसिलुल अरहाम वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम, कि तुम सलाम को आपस में फैलाओ, सलाम किया करो आपस में एक दूसरे को, वातिमुत ताम और खाना खिलाया करो हस्ब तौफीक, वसिलुल अरहाम और रिश्तों को मिलाओ, रिश्तेदारी जोड़ो, वसल्लु बिन्नैलि वन्नासु नियाम और रात को उस हालत में नमाज़ पढ़ो जब लोग सो रहे हों, तहज्जुद पढ़ा करो, तदखुलुल जन्नत बिसलाम, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे सलामती के साथ। तो फरमाते हैं ये बात मैंने सुनी, मैंने देखा तो मैंने कहा ये किसी झूठी शख्स का चेहरा नहीं हो सकता, फ़ौरन मुसलमान हो गए, इस्लाम में दाखिल हो गए। उसके बाद जो है ना यहूदियों को कुछ लोग आए, तो अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मेरा यहूदियों में एक नाम है, आप मेरे बारे में उनसे पूछते वो क्या कहते हैं। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला के घर में थे, छोटा सा घर था, तो बस एक कमरे में एक पर्दा सा लटकाया हुआ था कि औरतें आकर, अगर औरतें आना है तो उसके ओट में बैठकर उधर बैठती थी, इन ये पर्दे के पीछे बैठ गए। यहूदी आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा तुम अब्दुल्लाह बिन सलाम को जानते हो? उन्होंने कहा हाँ जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कौन है वो, कैसे बंदे? वो कहने लगे खैरुना वब्नु खैरिना, हम में से वो बेहतर शख्स है और बेहतर शख्स के बेटे हैं, और अफजलुना वब्नु अफजलिना, हम में से सबसे अफजल शख्स है और अफजल शख्स का बेटा है। सैयदुना वब्नु सैयदना, हमारे सरदार हैं, हमारे सरदार के बेटे हैं, और आलमुना वब्नु आलमिन, हमें से सबसे बड़े आलिम और सबसे बड़े आलिम के बेटे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा अगर वो मुसलमान हो जाए फिर? तो कह रहे आज़हुल्लाह बिल इस्लाम, अल्लाह ताला उसको इस्लाम से बचाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अगर वो मुसलमान हो जाए फिर ऐसा हो नहीं सकता, वो बड़े समझदार है, वो ऐसा नहीं कर सकते। तो वहाँ से पर्दे से अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला निकले, ये कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो जब उन्होंने सुना तो कहने लगे शर्रुना वब्नु शर्रिना, हमें से बदतरीन शख्स है और बदतरीन शख्स का बेटा है। यानी एक ही वक़्त में बदल गए, एक ही मजलिस में, एक ही वक़्त में वही लोग फ़ौरन बदल गए। तो ये यहूदियों की करतूत है। अच्छा ये तो फरमाया कि बहुत सारी अमाउंट भी आप किसी के पास अमानत रखवाएंगे तो बात ऐसे आपको अदा करने के, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, और फरमाया बात ऐसे है कि अगर उसके पास तुम एक दिनार भी रखवाओगे वो नहीं वापस करेगा आपको। यहूदियों का एक पादरी था फ़खास बिन आज़ूरा, वो शक्ल से तो नेक लगता था जैसे खिज़र अलैहिस्सलाम हो, और गुफ्तगू भी अच्छी करता था। तो एक कुरैशी मुसाफिर आया इसको देखकर कि नेक है, इसके पास एक दिनार रखवाया बतौर अमानत। उस वक्त उसके शागिर्द मुरीदीन भी बैठे हुए थे। चला गया, कुछ देर बाद या कुछ अर्सा बाद फिर वापस आया, कहा कि वो मैंने आपके पास एक दिनार रखवाए तो मुझे वापस करो। उसने कहा तेरा दिमाग ठीक है, बोले तो नहीं रखवाया मेरे पास, वैसे भुगतान लगा रहा तू, चलो निकलो यहाँ से। वो बेचारा बाहर चला गया कि क्या कर सकते हो। वो मुरीद और शागिर्द उसके बैठे हुए थे, वो कहने लगे कि इसने रखवाए तो था हमारे सामने, एक दिनार आपके पास अमानत रखवाए थे। वो कहने लगा वो छोड़ दो, हमने फीस ही देकर तालीम हासिल की है, ये उम्मी अनपढ़ लोग हैं,
इनका माल लेने में हम पर कोई गुनाह नहीं, इनका माल लेना हमारे लिए जायज़ है, ये हमारे गधे हैं, जिस तरह मैं इन पर चाहे सवारी कर लूँ। तो उसके मुरीदीन में से एक समझदार था, वो बाहर निकला, उसने उस बंदे से कहा कि तुम जाके उसको कह दो कि अल्लाह की कसम देता हूँ तुम मुझे मेरा दिनार दे दो, अगर नहीं दोगे तो बाहर महल्लों में गली में जाके शोर मचाऊंगा कि उसने मुझसे दिनार लिया था और अब मुझे नहीं वापस कर रहा, तुझे बदनाम करूँगा। तो जाके उसने कहा तो उसने फ़ौरन एक दिनार फेंक दिया कि चल जा, बुहतान लगा रहा है, ठीक है चलो ले लो, अब मैं आपसे क्या फजूल बात करूँगा, हराम का ले रहा है तो ले लो। तो ये बाद लोगों का हाल ये भी है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक दिनार भी वापस नहीं करेंगे। क्यों? ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लैसा अलैना फ़िल उम्मिय्यीना सबील, इसलिए कि वो कहते हैं कि अनपढ़ लोगों के माल हासिल करने में हम पर कोई गुनाह नहीं है। हाँ देंगे आपको मा दुम ताली क़ाइमा, अगर तुम उसके पर खड़े रहोगे फिर तो देंगे, बार बार ऐसे इसने किया, अगर नहीं देंगे कहेंगे कोई गुनाह नहीं, हमारे लिए तो इनका माल हलाल है, जायज़। तो फरमाए वयक़ूलूना अलल्लाहिल कज़िब वहुम यअलमून, तो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं, झूठ कहते हैं इस हाल में कि वो जानते हैं। भला क्यों नहीं, मन औफ़ा बिअहद, जो अपने वादे को पूरा करे और अल्लाह से डरता रहे तो अल्लाह ताला पसंद करता मुत्तक़ियों को, जैसे अब्दुल्लाह बिन सलाम ने किया जी। इन्नल्लज़ीना यश्तरूना बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समनन क़लीला, फरमाया कि बाज़ लोग अल्लाह के आहद और अपने कस्मों के बदले में थोड़ी सी कीमत लेते हैं। थोड़ी सी कीमत इसलिए कहा कि दुनिया सारी की सारी मता, दुनिया को मता कहा गया। मता वो कपड़ा होता है ना जो औरतें किचन में रखती है साफ़ी के तौर पर, तवा वगैरह इसके साथ साफ़ करती है, वो मता है। जैसे उस कपड़े की कोई हैसियत नहीं होती, इसी तरह दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। फरमाया हदीस शरीफ में आता है कि अगर दुनिया की हैसियत अल्लाह के यहाँ एक मच्छर के पर के बराबर भी होती ना, तो अल्लाह ताला काफिर को एक घूंट पानी भी ना पिलाता, लेकिन कोई हैसियत नहीं है दुनिया की। तो फरमाया अल्लाह के आहद को, अल्लाह के अहकाम को बदलते हैं पैसे लेकर, रिश्वत लेकर, अपनी मर्ज़ी के फतवे देते हैं, अपने मर्ज़ी के मसले बताते हैं। उलाइका ला खलाक़ लहुम फ़िल आख़िरह, ऐसे लोग हैं जिनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, आखिरत में कोई नेकी नहीं है, कोई अजर नहीं है। वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु, और अल्लाह ताला इनसे बात भी नहीं करेगा, यानी कोई मोहब्बत की बात, कोई नरमी वाली बात। वला यंज़ुरु इलैहिम यौमल क़ियामा, और ना उनकी तरफ देखेगा क़यामत वाले दिन। देखने से मुराद यानी नज़र शफ़क़त, नज़र रहमत, ये नहीं होगी। बाकी अल्लाह ताला से कुछ छुप तो नहीं सकता, अल्लाह को तो नज़र आएंगे लेकिन नज़र रहमत नहीं फरमाएंगे। वला युज़क्कीहिम, और ना उनको अल्लाह ताला पाक करेगा, यानी गुनाहों से पाकी भी नहीं होगी। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्द देने वाला अज़ाब होगा। व इन्न मिनहुम लफ़रीक़न यल्वूना अलसिनतहुम बिलकिताबि लितहसबूहु मिनल किताब व मा हुवा मिनल किताब, और अहले किताब में से बाज़ लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़ुबानों को मोड़ते हैं अल्लाह के किताब के साथ, ताकि तुम गुमान करो कि ये किताब में से है, हालांकि वो किताब में से नहीं होता। ये आप लोगों ने पढ़ा है सूरह बकरा में, ठीक है।
कि सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते थे, राइना राइना, हमारी रियायत कीजिए, हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाए। तो यहूदी क्या करते थे, ज़ुबान को मोड़कर वो राइना को थोड़ा सा लंबा करके पढ़ते थे, राइना। तो राइना और राइना मतलब बदल जाता है। राइना का मतलब चरवाहे, चरवाहा। मुतकब्बिर के माने में भी आता है, जाहिल के माने में भी आता है। तो ये ऐसा करते थे। तो लोग ये समझते थे कि राइना कह रहे हैं, लेकिन वो राइना कहते थे। तो अल्लाह ताला ने इससे मना फरमाया मुसलमानों को कि तुम ला तक़ूलू राइना वलाकिन क़ूलू उन्ज़ुरना वस्मअू, कि तुम राइना मत कहो बल्कि उन्ज़ुरना कहो कि ए पैगम्बर हमारी तरफ नज़र शफ़क़त फरमाए। उन्ज़ुरना कहे, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इससे मना कर दिया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे अंदाज में कहते हैं लितहसबूहु मिनल किताब, ताकि तुम गुमान कर लो कि ये किताब में से है, लेकिन ये किताब में से नहीं होता। व यक़ूलून हुवा मिन इंदिल्लाह व मा हुवा मिन इंदिल्लाह, और वो कहते हैं अल्लाह की तरफ से होता है, लेकिन अल्लाह की तरफ से नहीं होता। और अल्लाह पर झूठ बांधते इस हाल में कि वो जानते हैं, जानबूझकर अल्लाह पर झूठ बोलते हैं, दानिस्ता तौर पर अल्लाह पर झूठ बोलते हैं। आगे फरमाते हैं मा कान लिबशरिन अन युअतियहु अल्लाहुल किताब वल हुक्म वन नबुव्वा, हमने ये तफसील से अर्ज़ किया। तो 3 तर्जमे कि जब मक्का मुकर्रमा फ़तह हुआ 8 हिजरी में, मुसलमानों को क़ुव्वत हासिल हो गई, तो 9 हिजरी में नजरान का एक वफ़द आया था 60 बंदों पर मुश्तमिल। आया तो इसलिए था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम आपकी जो है ना मातहती में रहना चाहते हैं, आपके साथ सुलह करना चाहते हैं। जब उनको पता चल गया कि अब हमारे पास इनसे लड़ने की ताकत नहीं है, तो उसके बाद ताबेदार होकर आए। लेकिन वो सारे पढ़े लिखे लोग थे, तो उन्होंने गुफ्तगू की मजहबी उमूर पर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे, इस पर गुफ्तगू हुई, तफसील से कर चुके हैं। तो उसमें से उन्होंने ये बात भी की कि हम असल में इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा या खुदा का बेटा मानते हैं ना, कि हमारे बड़ों से ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि तुम मेरी इबादत करना, मेरे बंदे बनना। तो चूँकि उन्होंने ये कहा था, तो इसलिए हम उनको खुदा का बेटा मानते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, मा कान लिबशरिन अन युअतियहु अल्लाहुल किताब वल हुक्म वन नबुव्वा, कि किसी भी इंसान के लिए ये जायज़ नहीं है कि अल्लाह ताला उसको किताब दे दे, उसके बाद वो अल्लाह ताला उसको किताब दे, हुक्म दे और नबूवत दे, उसके बाद वो लोगों से कह दे कूनू इबादन ली मिन दूनिल्लाह, कि तुम मेरे बंदे बन जाओ अल्लाह को छोड़कर। यानी किसी को अल्लाह ताला ने किताब, हुक्म और नबूवत अता फरमाई, फिर वो लोगों को कह दे कि मेरे बंदे बन जाओ। ये तीनों सिफात जो है किसी पैगंबर में हो सकती है, किसी और में नहीं हो सकती। मतलब है कि पैगंबर किसी से कह दे कि तुम मेरे बंदे बन जाओ, मेरी इबादत करो, ये मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। ये तुम कह रहे हो, बिल्कुल झूठ कह रहे हैं।
कि ईसा अलैहिस्सलाम ने हमारे बड़ों से ये कहा था। अच्छा, तो इसी आयत के तहत मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इस तरह अब्दुल नबी, अब्दुल रसूल, अब्दुल मुस्तफ़ा नाम रखना भी जायज़ नहीं। अब्दुल नबी, नबी का बंदा, अब्दुल रसूल, रसूल का बंदा, अब्दुल मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा का बंदा। बंदा तो सिर्फ अल्लाह का हो सकता है। हाँ, अगर बंदे को, आबद को ग़ुलाम के माना में ले कि नबी का ग़ुलाम, फिर तो जायज़ है। लेकिन ऐसा लफ्ज़, ऐसा माना क्यों रखा जाए जिसमें अंदेशा हो किसी गलत माने का? तो इसलिए ऐसा नाम नहीं रखना चाहिए। ज़ू मानैन है ना, तो ज़ू मानैन नाम से बचना चाहिए। या अली मदद, ठीक है। अब अली अल्लाह का नाम भी है, वहुवल अलीयुल अज़ीम। अगर कोई अल्लाह का नाम, अल्लाह से मदद पुकारता है तो ठीक है, ये कह सकता है। लेकिन अगर कोई अली से मुराद अली कर्रमल्लाहु वजहहू मुराद, तो ये जायज़ नहीं है। अली मुश्किल कुशा, मुश्किल कुशा का एक माना ये भी है कि मुश्किलें हल करने वाला, और एक माना इसका है मुश्किल मसाइल हल करने वाला। बाज़ हमारी किताबों में लिखा है मुश्किल अली मुश्किल कुशा, लेकिन कुशा और मुश्किल कुशा से मतलब अली मुश्किल मसाइल हल करते थे। एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के सामने एक मसला है ना, फरमाए क़ज़ियतुन ला अबा हसन लहा, क़ज़ियतुन ला अबा हसन लहा, एक मसला है लेकिन अबू हसन यानी अली नहीं है। अली को कहा जाता था हालुल महाकिल, यानी मुश्किल मसाइल की घिरा खोलने वाले। तो इस हैसियत से अगर कोई मुश्किल कुशा करे तो जायज़ है कि मुश्किल मसाइल हल करते थे। लेकिन किसी दूसरे माना के हवाले से कहते हो जायज़ नहीं है। तो इसलिए ऐसा माना नाम नहीं रखना चाहिए जिसका ऐसा माना बनता हो। सबसे बेहतरीन नाम वो है जिसमें अल्लाह ताला की तरफ निस्बत हो। अब्दुल्लाह, अब्दुल रहमान, अब्दुल रज़ाक, अब्दुल खालिद। फिर वो जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता हो, जैसे मोहम्मद कासिम, मोहम्मद जाहिद वगैरह ज़ालिका। फिर वो जिसमें किसी पैगम्बर, दूसरे पैगम्बरों के नाम हो, इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक़ वगैरह ज़ालिका। फिर वो जिसमें सहाबा के नाम हो, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली वगैरह ज़ालिका। इस तरह औरतों के नाम सहाबियात के नाम पर होने चाहिए। सहाबियात के नाम आयशा, बरीरा, हफ्सा, सफ़िया, जुवैरिया, मैमूना, खदीजा, इस तरह नाम रखने चाहिए। ये परवीन, ये नसरीन, ये क्या नाम है? समझ आ गई कि नहीं है? तो नाम अच्छे नाम होने चाहिए। ये शरबत खान नाम रखती है, अल्लाह देता ये नाम रखती है, पप्पू, गुल्लू। तो इस तरह का नाम नहीं रखना चाहिए, मानाखेज होना चाहिए। फरमाया सुम्मा यक़ूलु लिन्नासि कूनू इबादन ली मिन दूनिल्लाह, बल्कि वो पैगम्बर तो कहेगा लोगों से कि तुम वलाकिन कुनू रब्बानीन, बल्कि वो कहेगा तुम रब वाले बन जाओ, तुम रब वाले बन जाओ। पैगम्बर ऐसा नहीं कर सकता कि लोगों से कह दे कि तुम मेरे बंदे बन जाओ। वला अमरकुम अन तत्तखिज़ुल मलाइकता वन नबिय्यीन अरबाबा,
तो तुम्हें यह हुक्म नहीं करता कि तुम बनाओ फरिश्तों को और अल्लाह के नबियों को अरबाबन, रब की जमा है। अयअमुरुकुम बिलकुफ्र, क्या वो तुम्हें हुक्म करेगा कुफ्र का, बाद अंतुम मुस्लिमून, बाद इसके कि तुम मुसलमान हो, इस्लाम के बाद तुम्हें कुफ्र का हुक्म करेगा। अच्छा, ये एक आयत नंबर, इसमें एक वाक़या ज़हन में था, वो निकल गया, लिख लीजिए। आयत नंबर 77 है ना, इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समनन क़लीला। इसमें एक वाक़या है, वह अशअस इब्न क़ैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और एक यहूदी था, उनका एक ज़मीन में एक तनाज़ा हो गया। ज़मीन अशअस इब्न क़ैस की थी, लेकिन यहूदी ने कहा ये मेरी है। तो तनाज़ा पेश किया उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशअस इब्न क़ैस से फरमाया कि आपके पास गवाह है, क्योंकि ये ज़ाब्ता है अल-बय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकर। हम मुद्दई है तो आपके पास गवाह होना चाहिए। तो कहने लगे मेरे पास तो गवाह नहीं है, ये तो ज़मीन हमारे बाप दादा ने ख़रीदी थी, उस ज़माने से हमारे पास चले आ रही है, सबको पता है। लेकिन बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गवाह नहीं है, तो फिर यहूदी जो है ना, इससे कसम ली जाएगी, ये मुनकिर है, मुल्क की कसम उठाएगा। तो वो कहने लगे इसकी कसम का क्या एतबार है, तो कसम उठा लेगा, ये तो कसम उठाएगा और इस तरह फिर उठाता रहेगा और मुसलमानों को जायदाद पर कब्ज़ा करता रहेगा। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमाई, इन्नल्लज़ीना यश्तरू बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समनन क़लीला, कि वो लोग जो अल्लाह के आहद और अपनी कस्मों के बदले में थोड़ी सी कीमत लेते हैं, उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। अब सवाल पैदा होता है कि अशअस इब्न क़ैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो कहा था कि झूठी कस्में उठाकर कब्ज़ा कर लेगा, और आयत इज़ा नाज़िल हो गई, तो इस आयत का जवाब क्या आया है? अशअस इब्न क़ैस रज़ियल्लाहु ताला का जो सवाल था, क्या उसका जवाब मिल गया इस आयत में? तो इसका जवाब यह है कि हाँ जी, ये आयत नाज़िल करके अल्लाह ताला ने उस यहूदी को गोया के डराया कि अगर तुमने झूठी कस्में उठाई, झूठी कस्में उठाकर थोड़ी सी कीमत ले ली, यानी ज़मीन ले ली, दुनिया की कीमत ले ली, तो आखिरत में तुम्हारी खैर नहीं है, आखिरत में बड़ा गुनाह होगा। तो ये डराया ताकि वो इससे पास आ जाए। ठीक है जी, क्या अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलिहि व बारक व सल्लम तस्लीमान कसीरन कसीरा। या लतीफ़न बिखल्क़िहि या अलीमन बिखल्क़िहि या ख़बीरन बिखल्क़िहि उल्तुफ़ बिना या लतीफ़ या अलीम या ख़बीर या हय्यु या क़य्यूम या बदीअ अस्समावाति वल अर्ज़ि या ज़ल जलालि वल इकराम। नस्अलुका अन तुहयिया क़ुलूबना व अन तुनव्विरा सुदूरना बिनूरि मअरिफ़तिका अबदन सरमदन सरमदा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा
इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलिहि व सल्लम तस्लीमा कसीरा। ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मक़सूदा इल्लल्लाह, ला मतलूबा इल्लल्लाह, ला मस्जूदा इल्लल्लाह, ला महबूबा इल्लल्लाह, ला मअबूदा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलिहि व सल्लम तस्लीमा कसीरा। फ़िक्र दुनिया करके देखा, फ़िक्र उक़बा करके देख, ज़िक्र दुनिया करके देखा, ज़िक्र मौला करके देख। कौन किसके काम आया, कौन किसका है हुआ, सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। ख्वाहिशों के पीछे पड़कर अब ज़रा कुछ सोच ले, नफ्स को राज़ी करके देखा, रब को राज़ी करके देख। इश्क़ फ़ानी करके देखा, इश्क़ बाक़ी करके देख। छोड़कर अब ज़िक्र सारे, ज़िक्र अल्लाह करके देख। अल्लाह 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 जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु व जल्ल शअनुहु अज़्ज़ इस्मुहु व ला इलाहा गैरुहु। क्या डर है जो हो जाए सारी खुदाई भी मुखालिफ, काफ़ी है अगर एक अल्लाह मेरे लिए है। तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। अल्लाह 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 अल्लाह
जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व जल्ल शअनुहु व अज़्ज़ इस्मुहु व ला इलाहा गैरुहु। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा जअलना नुअज़्ज़िमु शुक्रक व नुक्सिरु ज़िक्रक व नत्तबिउ नसीहतक व नहफ़ज़ु वसियतक। अल्लाहुम्मा इन्ना क़ुलूबना व नवासियना व जवारिहना बियदिक लम तुमल्लिकना मिन्हा शैअन फ़इज़ा फ़अल्त ज़ालिका बिना फ़कुन्त वलियना वहदिना इला सवाइस सबील। अल्लाहुम्मा जअल हुब्बक अहब्बल अश्याइ इलैना वजअल खश्यतक अख़वफ़ल अश्याइ इंदना वक़्ता अन्ना हाजातिद दुनिया बिश्शौक़ि इला लिक़ाइक वइज़ा अक़ररत अअयुना अहलि दुनिया मिन दुनियाहुम फ़अक़रिर अअयुना मिन इबादतिक। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अस-सिहहता वल इफ़्फ़ता वल अमानता व हुस्नुल खुलुक़ व रिज़ा बिल क़द्र। या अल्लाह ज़ल जलाली वल इकराम हमारे तमाम सग़ीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह ज़ल जलाली वल इकराम हमारे तमाम लग़ज़ों से, तमाम कमियों से, तमाम कोताहियों से, तमाम गफ़लतों से दरगुज़र फरमा। या अल्लाह ज़ल जलाली वल इकराम हमें अपने कलाम कुरान पाक की फ़हम और समझ नसीब फरमा। या अल्लाह ज़ल जलाली वल इकराम इसमें तदब्बुर करने की, गौर फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। कुरान पाक को हमारे लिए हिदायत का ज़रिया बना। या अल्लाह ज़ल जलाली वल इकराम इसके अहकाम पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा, इसके नवाई से बचने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। या अल्लाह ज़ल जलाली वल इकराम जो मुसलमान भी परेशानियों में या मुश्किलात में हैं, उन सब की परेशानी से, मुश्किलात से छुटकारा नसीब फरमा। या अल्लाह ज़ल जलाली वल इकराम मुजाहिदीन की मदद नुसरत फरमा, खुसूसन फ़लस्तीन में हमारी माँ बहनों के भाइयों की मदद नुसरत फरमा। या अल्लाह ज़ल जलाली वल इकराम उनको ग़लबा, कामयाबी, कमरानी, फ़तह नसीब फरमा। या अल्लाह ज़ल जलाली वल इकराम उनके हर हमले में बरकत नसीब फरमा। या अल्लाह ज़ल जलाली वल इकराम हमें जिहाद करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा, हमें शहादत की मौत नसीब फरमा। या अल्लाह ज़ल जलाली वल इकराम ऐसी हालत में मौत नसीब फरमा कि आप हमसे राज़ी हो। या अल्लाह ज़ल जलाली वल इकराम हमारे हाल पर रहम फरमा, हमारे गुनाहों की वजह से हमारी पकड़ ना फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।